सर्वप्रथम मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ शादी के डेट के लिए हम लोगों ने प्रार्थना की और आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित है। इसीलिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ जितने अतिथिगण हमारे बीच में उपस्थित है, जो मेहमान हमारे बीच में उपस्थित है, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। जय मसीह। जय मसीह। मैं देखता हूँ कुछ सीट इधर में खाली है। आप लोग जो जवान लोग खड़े हैं उधर में, कम से कम 3-4 जन इधर बैठ सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा खड़ा रहना मुश्किल है। सीट है तो आप बैठ सकते हैं इसमें। चले, ये जिसको बैठना है आप इधर आकर के बैठ जाइए। एक मकसद है, एक योजना के साथ हम यहाँ पर आए हैं। वो उद्देश्य क्या है, हमारा जो मकसद क्या है मालूम? वो ये है कि वर और वधू को हम आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए ना। क्यों? क्योंकि ये शादी के बंधन में बंधेंगे, एक नया घर बसाएंगे, और सिर्फ माता पिता का आशीर्वाद ही काफी नहीं है, इसलिए आपके भी आशीर्वाद की आवश्यकता है। और हम लोग यहाँ पर आशीर्वाद के साथ आए हैं और हम लोग उन दोनों को आशीर्वाद देंगे, ठीक है? और इस समय विशेष समय है, शादी से संबंधित कुछ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल से मैं कुछ बातों को आपके सामने रखूंगा और आपसे निवेदन है कि आप शांति बनाए रखें ताकि परमेश्वर का वचन आप समझ सकें अच्छी रीति से। जिनके पास बाइबल है वो निकालेंगे, बाकी सब कोई ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि शादी के अवसर पर सब कोई बाइबल नहीं लाते हैं। इसलिए मैं आप सबों से विनती करता हूं कि आप लोग ध्यान से सुनिए। ज्यादा गंभीर भी नहीं होना। हम लोग किस में आए हैं? शादी में। शादी में तो एंजॉय होता है ना, इसलिए मैं सबका दांत देखना चाहता हूँ। आपका दांत कितना सफेद है ना? गुड, सबका दांत दिखाई दे रहा है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति का किताब उसका 2 अध्याय उसका 18 पद हम पढ़ेंगे, ठीक है? आप लोग ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति का किताब उसका 2 अध्याय उसका 18 पद। इसमें लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, जो उससे मेल खाए। धर्मशास्त्र बाइबल बताती है, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की, आकाश की रचना की, और पृथ्वी को सजाने के लिए पेड़ और पौधों की रचना की, और पृथ्वी को सजाया। आकाशों को सजाने के लिए परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा की सृष्टि की, तारे की सृष्टि की। यह सुंदर सृष्टि रचने के बाद परमेश्वर ने और भी
सृष्टियां की, पशु पक्षियों की सृष्टि की, पेड़ पौधों की सृष्टि की, पक्षियों की सृष्टि की, और सुंदर रीति से परमेश्वर ने इस संसार को सजाया। तब परमेश्वर ने संसार के ऊपर अधिकार रखने के लिए ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, और मनुष्य सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है इस पृथ्वी पर। अब परमेश्वर ने सारी सृष्टि का अधिकार मनुष्य को दिया कि पृथ्वी के ऊपर मनुष्य अधिकार रखें, जानवरों के ऊपर अधिकार रखें, परमेश्वर ने अधिकार दिया। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा पशुओं को सब जोड़े जोड़े में बैठे थे, हाथी और उसकी संगनी हथनी दोनों साथ में थे, परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा। शेर और शेरनी को जब परमेश्वर ने देखा तो बहुत अच्छा लगा। बाघ और बाघिन को देखा, बहुत अच्छा लगा। कुत्ता और कुत्ती को देखा तो बहुत अच्छा लगा। बिल्ली और बिल्ला को देखा तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन वहां पर आदम था, जो आदम का जोड़ी नहीं था, तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। तब परमेश्वर यहाँ पर कहता है, फिर यहोवा का मतलब होता है परमेश्वर। फिर परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उनके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। क्योंकि सब जोड़ी जोड़ी में था, पशु पक्षियां सब जोड़ी जोड़ी में था। लेकिन आदम पहला इंसान जिसको परमेश्वर ने बनाया था वो अकेला था। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं इसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जैसे बाघ बाघिन के साथ मेल खाता है, हाथी हथनी के साथ मेल खाता है, वैसे ताकि नर और नारी के साथ मेल खाए। बाइबल में लिखा है, तब एक दिन परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और उसकी पसली की एक हड्डी काट के निकाला, और परमेश्वर ने एक नारी का सृष्टि किया। ऐसा बाइबल बताती है। जो नारी है वो फूस का, हड्डी में से हड्डी और मांस में से मांस लेकर के एक नारी का निर्माण किया। इसलिए हम कहते हैं नर और नारी। और यहाँ पर आप देखते हैं सुंदर जो ब्राइड ग्रूम है, जो दुल्हा है, मंगल मार्डी सुमी किसको सुंदर ड्रेस में यहाँ बैठा है। ये उसी छवि को प्रकट करता है जो आदि में परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था। और आज यहाँ जोड़ी में दोनों बैठे हैं, कोट के ड्रेस में और व्हाइट ड्रेस में। कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है। और आज किसका दिन है? दुल्हा और दुल्हन का दिन है ना, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम का, दुल्हा और दुल्हन का दिन है। ये दोनों बहुत खुश हैं और इनके खुशी में हम लोग शामिल हुए हैं ना, ताकि हम इसको आशीर्वाद दें। परमेश्वर ने जब हवा की सृष्टि की तब परमेश्वर ने कहा कि आदम के हड्डी में से हड्डी और मांस में से मांस निकाल करके परमेश्वर ने एक नारी का निर्माण किया। कहा कि नर और नारी है। अब परमेश्वर ने उसे आशीष दिया और आज हम लोग भी आशीष देने के लिए इस जोड़ी को यहाँ पर आए हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, हो सकता है कि आपने कीमती तोहफा इनके लिए लाया है शादी के अवसर पर देने के लिए, लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना ये तोहफा अधूरा है ना। यदि आप कीमती तोहफा दें और आशीर्वाद ना दें, जो तोहफा देंगे एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आशीर्वाद खत्म नहीं होगा। नई जोड़ी, नई घर का स्थापना करने के लिए
आपकी आशीर्वाद चाहिए। बहुत से लोग आएंगे शादी में, जब हम बुलाते हैं तो अक्सर शादी को टाल करके शाम के समय आते हैं, खाना खा के चले जाते हैं। खाना तो हम तो सब दिन खाते हैं ना। हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद क्या है शादी में आने का? नए जोड़े को आशीर्वाद देना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरी बात है, हम देखते हैं विवाह जो है, विवाह का कारण बाइबल में बहुत सारे कारण बताए हैं, लेकिन सारे कारण को यदि मैं बाइबल से बताऊं तो रात हो जाएगा। इसीलिए मैं ज्यादा नहीं, इसमें से पहला बातों में 2 बात बताऊंगा और दूसरी बातों में 2 बात बताऊंगा। ठीक है, बहुत संक्षेप में सिर्फ प्रकाश डालूंगा, फोकस डालूंगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। विवाह के कारण, जो पहला कारण वो है संगति के लिए। पहला कारण है कि दूल्हा दुल्हन के साथ, लड़का लड़की के साथ एक अच्छा संगति कर सके, क्योंकि जीवन जीने के लिए जीवन साथी की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है ना। इसलिए जीवन का लंबा सफर पूरा करने के लिए एक जीवन साथी बनता है, और परमेश्वर ने सबके लिए जीवन साथी बनाया है। बहुत बार कहते हैं, लोग कहते हैं हमारा बेटा जवान हो गया, कोई लड़की नहीं मिल रहा। लड़की का माँ बाप कहते हैं हमारा बेटी जवान हो गया, लेकिन लड़का नहीं मिल रहा। लेकिन परमेश्वर ने सबके लिए जीवन साथी बनाया है, लेकिन हमको क्या करना है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, उस समय के लिए इंतजार करना है जिस समय के लिए परमेश्वर ने विवाह के लिए, शादी के लिए एक समय नियुक्त किया है। लेकिन समय से पहले हम चाहते हैं, समय के बाद भी नहीं होता है। सब चीज समय पर होता है। तो परमेश्वर ने हवा की सृष्टि की ताकि आदम अकेला महसूस ना करे, भरपूर जीवन अपने जीवन साथी के साथ जिए, भरपूर जीवन अपने जीवन साथी के साथ जिए। तो क्या होगा? हमारी यात्रा खुशी खुशी में कट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बहुत बार होता है कि हम लोग ट्रेन में जाते हैं, सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं ना। जब बस में चढ़ते हैं, जाकर के सीट में बैठते हैं, बगल वाला कोई है, से पूछते हैं भाई साहब आप कहाँ जाएंगे? सिलीगुड़ी। आपका शुभ नाम क्या है? मनोज कुमार गुप्ता। पूछने के बाद हम क्या करते हैं? आपस में एक दूसरों के साथ बातें शुरू करते हैं। वो अपने जीवन के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने रिलेटिव के बारे में, अपने कार्यों के बारे में बोलते हैं। हम भी उनको बोलते हैं बड़ी बड़ी से। क्या होता है? सिलीगुड़ी आ गया, पता भी नहीं चला। यदि अकेले आप बैठेंगे तो खड़े होंगे, दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे, परेशान होंगे, घड़ी देखेंगे, कितना समय लगा है, अभी तक सिलीगुड़ी नहीं आया, परेशान। ठीक ऐसे ही होता है। अकेला मनुष्य निराश हो जाता है, अकेला मनुष्य हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसीलिए जीवन, भरपूर जीवन जीने के लिए एक जीवन साथी की आवश्यकता होती है। मंगल माटी के लिए परमेश्वर ने सुमी किस्को को बनाया था, और ठीक समय पर परमेश्वर ने इसे जोड़ा। और हम सोचते हैं कि आने वाले दिनों में इन दोनों का जीवन बहुत खुशी में जीवन हो। आपके आशीर्वाद और परमेश्वर का आशीर्वाद के द्वारा एक नया घर का जब स्थापना होगी, अब परमेश्वर इसे आशीष देगा। आमीन। दूसरी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबोपदेशक उसका 4 अध्याय
सबोपदेशक 4 अध्याय का 9 पद से हम पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। सबोपदेशक उसका 4 अध्याय 9 पद से 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसको कोई उठाने वाला ना हो। 11 पद में लिखा है, फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बनी है वो जल्दी नहीं टूटता है। तो यहाँ कई बातें हैं। करीब मैं यदि देखूं तो करीब 5 बातें इसमें दिया गया है। इसलिए सब बातों को मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ बातों के ऊपर मैं प्रकाश डालूंगा। पहली बातें जो है इसमें लिखा है 1 से 2 अच्छा है। ऐसा धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है 1 से 2 अच्छा है। क्यों अच्छा है? यदि एक गिर जाए तो दूसरा उसको उठा सकते हैं, सहारा दे सकते हैं ना। अच्छा है। लेकिन अकेला होकर के यदि गिरे कोई, उठाने वाला कोई नहीं है, कितना दुखदाई होगा, कितना तकलीफ होगा। कहते हैं ना, जीवन जो है, जीवन के सफर में गम और खुशी दोनों होता है। तो खुशी बांटने के लिए एक होना चाहिए, है कि नहीं? और खुशी हम सबसे अच्छा से हम बांट सकते हैं जीवन साथी के साथ ना, दुल्हा दुल्हन के साथ अपने जीवन का जो खुशी है वो बांट सकते हैं। दुल्हन दुल्हा के साथ अपने जीवन का खुशी बांट सकते हैं। गम हमेशा खुशी नहीं रहता है। चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उनके जीवन में गम आती है। तो गम शेयर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। मैं सोचता हूँ सबसे अच्छा जीवन साथी है ना? मैं उदाहरण देता हूँ। मैं कुछ दिन पहले मैं जब चल रहा था, मैं ठोकर लगा, गिर गया। मैं मुझको हाथ में चोट लगा और हाथ सही रीति से काम नहीं करने के कारण मेरी वाइफ यहाँ बगल में बैठी है, 1 मिनट भी मुझको नहीं छोड़ती है। बिना बोले पानी लेके आते, खाना लेके आते, ड्रेस मैंने पहना इसका बटन भी लगा देते। यदि मैं अकेला होता ऐसे समय में तो मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत होती। तो जीवन साथी बहुत जरूरी है। जैसे हमने यहाँ पर देखा 1 से 2 अच्छा है। खुशी हम बांट सकते हैं, गम बांट सकते हैं। कहते हैं खुशी बांटने से जीवन साथी के साथ खुशी बढ़ती है, गम बांटने से गम घटती है ना। लेकिन आज कल जो है लोगों का सोच बदल गया है। नहीं, जो सत्य है वो पहले भी सत्य था, वो अभी भी सत्य है, वो अनंत काल तक सत्य रहेगा। सत्य यही है, जीवन जीने का एक सहारा चाहिए, एक जीवन साथी चाहिए, ताकि खुशी और गम दोनों बांट सके। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि उसके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है, उसका परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। ये परिश्रम का फल क्या है? परमेश्वर ने जब मनुष्य का सृष्टि किया तो परमेश्वर ने मनुष्य को आशीर्वाद दिया, कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। हम इस पृथ्वी पर एक उद्देश्य से आए हैं, लेकिन एक दिन चले जाएंगे। लेकिन जाने से पहले अपने वंश को स्थापना करके हम जाते हैं ना। हर इंसान का इच्छा होता है कि परमेश्वर उनके वंश की स्थापना करे। इसीलिए वंश का स्थापना के लिए
यानी कि एक दूसरा शरीर बनाने के लिए दो की आवश्यकता होता है कि नहीं? पति पत्नी की आवश्यकता होती है। यदि अकेला हो तो वंश निर्वंश हो जाएगा। मनुष्य का ये हृदय की इच्छा होता है, हमारे जाने से पहले हम अपना वंश को स्थापित करें। और परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दिया, कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। आज देखिए भर गए, पूरा पृथ्वी मनुष्य से भर गया। हमारा सरकार कहते हैं, नियम बना, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, फिर कहेंगे हम दो हमारे एक। ऐसा परिस्थिति भी आएगा, लेकिन ईश्वर क्या कहता है? फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। ये ईश्वर ने आशीष दिया। यही आशीष क्या है? सच्चाई। नहीं, आशीष ब्लेसिंग को कभी रोकना नहीं चाहिए। आज कितना भ्रूण हत्या होता है, लेकिन परमेश्वर ने वो तो आशीष के रूप में दिया है। एक गंभीर समस्या, गंभीर पाप है आज इस पृथ्वी के ऊपर, जिसका प्रकोप आज पृथ्वी झेल रही है। कितने माता पिता है, शादी होने के 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 10 साल बीत गया, 15 साल बीत गया। मेरे पास बहुत ऐसे कपल्स जोड़ी आते हैं, कहते हैं पास्टर बाबू हमारे पास संतान नहीं, काश ईश्वर एक संतान हमको दे। कल्पना कीजिए, जिनके पास संतान नहीं है वो तड़प रहे हैं कि एक संतान उसको मिले ना। और जिनको परमेश्वर ने संतान दिया है उनका पालन पोषण कीजिए, प्रभु का शिक्षा दीजिए और प्रभु के मार्ग में चलने के लिए उसे शिक्षा दीजिए। ये जरूरी है। यहाँ पर लिखा है कि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। अच्छा फल जब दोनों मिल करके परिश्रम करेंगे तो क्या आएगा? एक उपहार, एक गिफ्ट परमेश्वर जब इन दोनों को देंगे, दोनों खुश होंगे ना। पहली बात है। और दूसरी बात है, इसमें लिखा है यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। इस दोनों में से यदि एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। यदि अकेला होकर गिरेंगे तो उठाने वाला कोई नहीं। देखिए, जब पति बीमार होते हैं तो पत्नी का क्या है? कर्तव्य है कि अपने पति का सेवा करें, उनका सेवा करें। यदि पत्नी बीमार हो जाए तो पति का 100% कर्तव्य बनता है कि पत्नी का सेवा करे, अपना दुख बांटे, अपना सुख बांटे, उनकी सेवा करें। यही तो जिंदगी है। अब देखिए, बहुत सारे मनुष्य अपने पत्नी को त्याग करके दूसरों के साथ रहते हैं। बहुत सारे पत्नी अपने पति को त्याग करके दूसरों के साथ रहते हैं। अरे पक्षियों से सीखो, जानवरों से सीखो, कैसे वो जोड़े में रहते हैं। आपने देखा है हमारे घर में एक छोटा सा पक्षी रहता है, पक्षी, स्पैरो। क्या बोलते हैं स्पैरो को? ये छोटा जो कुदकता रहता है, इंग्लिश में स्पैरो बोलते हैं। गोरैया छोटा छोटा होता है ना। मैना को देखिए, गोरैया को देखिए, टिया पाखी को देखिए, इसका क्या होता है? जोड़ा होता है, वो जोड़े में रहते हैं। इसीलिए जीवन भर पत्नी का प्यार पति को लुभाए और पति का प्यार पत्नी को लुभाए। बाइबल में लिखा है, तो अपनी कुआं का जल पीना, अपनी कुआं के जल से अपनी प्यास बुझाना, दूसरे के कुआं से ना पीना। बहुत सारे लोग अपनी कुआं से नहीं पी करके दूसरे के कुआं से पीते हैं, और उनके कुआं का जल जो है क्या होता है? ओवरफ्लो होकर के सड़कों पर इधर उधर बहता है। ये अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने जब सृष्टि किया है कि मनुष्य कैसे जीवन जिए, धर्मशास्त्र में दिया है। और मैं कुछ भी अपना नहीं बोल रहा हूँ। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? धर्मशास्त्र, बाइबल से बोल रहा हूँ। अपने कुआं का जल पीजिए। आपके कुआं का जल ही आपकी प्यास बुझाए। अपनी कुआं को
छोड़ करके दूसरे के कुआं पर मत जाइए। ऐसा बाइबल में लिखा है। तीसरी बात इसमें लिखा, हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसको कोई उठाने वाला ना हो। इसलिए 2-1 से अच्छा है, 2-1 से अच्छा है। जल्दी से एक और बात हम देखेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। समय बहुत जल्दी जा रहा है, इसलिए हम एक और बात देख करके समाप्त करेंगे। इफिसियों 5 अध्याय, इफिसियों का पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 25 पद। हालांकि मैं 22 से पढ़ता हूं, आप लोग सुनिए। 22, 23, 24 और 25 को मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए सिर्फ। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यहाँ पर दुल्हा और दुल्हन के बारे, पति और पत्नी के बारे में, अर्थात दूसरी उदाहरण किसके बारे में दिया है? यीशु मसीह और उसका कलीसिया के बारे में। यहाँ पर कहता है, कौन? साधु पौलुस कह रहा है। किसको कह रहा? इफिसियों की कलीसिया को, जो विश्वासी लोग थे, उनको साधु पौलुस कहता है। क्या कहता है? कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। अपने अपने पति के अधीन रहो। आजकल आपने देखा है, घर में बहुत सारा घर, टूटा हुआ घर में देखा हो, आप जाएंगे वहां पर, पत्नी पति के अधीन में नहीं है। मालिक, घर का मालिक कौन है? पत्नी है। पति को कहता जा तो वो जाता है, कहता आ तो आता है, कहता बैठो तो बैठता है, कहता उठो तो उठता है। ये अच्छा नहीं है, वचन का विरोध में है, ये उल्टा है। ये उल्टा क्यों उल्टा है? शुरू में हमने आपको बताया, पत्नी का सृष्टि कहाँ से हुआ है? बोलिए, कहाँ से हुआ है? अभी बताया ना हमने, पति के पसली से। पसली कहाँ है? अंग के बीच में है ना। तो पत्नी का जगह कहाँ है? ये पसली में है। पत्नी का जगह सिर में नहीं है। और बहुत से पत्नी आज पति के कहाँ बैठी है? सिर में बैठी है। बेचारा पति का बाल गंजा हो गया है। समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? पत्नी का जगह कहाँ है? पसली में। इसलिए जितने, मैं सिर्फ यहाँ पर एक पत्नियां के बारे में नहीं, बहुत सारे पत्नियां हैं यहाँ पर, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। आपका जगह कहाँ है? आपके पति के दिल में। दिल कहाँ है? पसली के पास है ना। आप दिल में रहना चाहते हैं या माथे पर बैठना चाहते हैं? माथा पर बैठेंगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ना तो माँ बाप को आशीष मिलेगा, ना तो आत्मीय स्वजन को आशीष मिलेगा, ना तो अड़ोस पड़ोस को आशीष मिलेगा, बंधु में किसी को, सब थू थू करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? यदि पत्नियां पति के पसली या दिल में जगह ढूंढेंगे तो कहेंगे, आह क्या पत्नी है ना, क्या पत्नी। कहते हैं ना, बाइबल बताती है, रूप जो है बिना गुण का बेकार है। आज लोग किस में फिदा है? रूप में।
थोड़ा सुंदर चेहरा देखा, रूप देखा, चाल ढाल देखा, बस मोहित हो गया और पीछे चले गए। बाद में जब शादी करके घर आते हैं तो गुण है नहीं, तो रूप क्या करेंगे? धो धो करके पिएंगे रोज क्या सुबह? नहीं, गुण ना, गुण गुण बहुत बड़ा चीज। रूप आज है फिर कल झुर्री पड़ जाएगा उसमें। इसीलिए रूप के पीछे मत जाइए। किसके पीछे जाइए? गुण के पीछे। माता पिता संस्कार दिया, पति का आदर करे, माँ बाप का आदर करे, समाज के लोगों का आदर करे, घर में आए हुए मेहमान का आदर करे, एक गिलास पानी दे, बैठा एक कप चाय दे, आदर और इज्जत से बातें करे। ये तो है गुण। अब देखिए आजकल के लड़के लड़कियों का गुण नहीं, खाली रूप के पीछे पागल। शादी करके गए, माता पिता को भी नमस्कार नहीं है, उसका आदर इज्जत नहीं, वो खाया कि नहीं खाया, अपना दोनों खा लिया, सो गया। ऐसा जिंदगी तो जानवर का जिंदगी है। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर लिखा है, पौलुस साधु पौलुस कहता है कि पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। जब हम उसके दिल में रहते हैं तो हम उसके अधीन में रहते हैं। और फिर पति का भी यहाँ पर क्या कहा है? लिखा है, हे पतियों अपने अपने पत्नी से प्रेम करो। पति का ड्यूटी क्या है? पत्नी से प्रेम करना। पत्नी का ड्यूटी क्या है? पति के अधीन में रहना। सुंदर बातें साधु पौलुस पवित्र वचन में बताया। यदि पत्नी पति के अधीन में हो और पति अपने पत्नी से प्रेम करे, तो मैं सोचता हूँ कि एक स्वर्ग जो ऊपर में है, एक स्वर्ग क्या होगा? आपका घर होगा। ये मैंने महसूस किया है अपने जीवन में। है? कितना अच्छा है कि पत्नियां पति के अधीन में रहे और पति अपनी पत्नी से प्रेम करे। आजकल क्या है? घर का मुर्गी दाल बराबर ना? अपने पत्नी को छोड़ करके दूसरे का पत्नी को देख, क्या सुंदर है। होता है कि नहीं होता ऐसा है? और आपका पत्नी आपको खाना बना के खिलाती, आपका कपड़ा धोते हैं, प्रेस करते हैं, आपके लिए सब कुछ करता है, लेकिन आपका अपना पत्नी दाल बराबर और दूसरा का पत्नी मुर्गी बराबर। मुर्गी बहुत पसंद है ना? नहीं, मुर्गी होता है, दाल होता है। मुर्गी रोज खाया जाता है क्या? कोई ऐसा है जो रोज मुर्गी खाते हैं? एक दिन 2 दिन खाइए, तीसरा दिन खाने का मन होगा? नहीं होगा। लेकिन दाल, बोलिए, दाल रोज खाइए, रोज खाने का मन होगा। ये है अपना पत्नी। समझ रहे हैं? कहते हैं बुद्धिमानों के लिए इशारा काफी होता है। काफी होता है। यहाँ पर सुंदर एग्जाम्पल दिया। अभी तो आपने देखा पत्नी के बारे में, पति के बारे में साधु पौलुस, और इसको एग्जाम्पल कैसे देते हैं? यीशु मसीह और उनकी कलीसिया के बारे में। कहते हैं कलीसिया यीशु मसीह का दुल्हीन है और दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। तो कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह है। और पत्नी का सिर कौन है? पति है उसका। इसीलिए पत्नी को कभी सिर पे नहीं बैठना चाहिए, उसका जगह दिल में वहीं पर है। तो यदि हम परमेश्वर का वचन को फॉलो करेंगे, यीशु मसीह ने किससे प्रेम किया? हमसे, आपसे, अपनी कलीसिया से प्रेम किया। और अपनी विश्वासियों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए यीशु मसीह क्या हो गया? क्रूस पर बलिदान दे दिया। तो पति भी किसके लिए बलिदान देंगे? अपनी पत्नी के लिए। समझ रहे हैं आप? यीशु मसीह हमसे प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि हमारे लिए बलिदान दे दिया। तो कलीसिया का सिर यीशु मसीह है और पत्नी का सिर पति है। पत्नी का सिर पति है। और हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तो बोलते रह जाएंगे, समय चलता चला जाएगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं फिर से यही कहूंगा,
कि दो जो है एक से अच्छा है। जितने पति हैं आपको पत्नी दिया है, अपनी पत्नी से प्रेम कीजिए, अपनी कुआं का पानी पीजिए और अपनी पत्नी को अपने दिल में जगह दीजिए। ईश्वर ने जो दिल दिया है उस दिल के अंदर एक ही के लिए जगह है, दो के लिए नहीं। बाइबल में लिखा है दो नहीं, एक। पति एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, पत्नी एक ही पति का पत्नी होना चाहिए, ऐसा बाइबल में लिखा है। कपड़ा नहीं आज पहना, गंदा हो उतार दिया। लोग तो आज ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते? आज शादी किया 3 महीना पति पत्नी को हाँ 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 सब चीज में हाँ हाँ करते हैं, बहुत प्यार करते। 3 महीना के बाद उसके बाद पत्नी बोलना शुरू करते हैं, पति चुप रहता है, हाँ 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 करते हैं। और 1 साल के बाद पति भी बोलता है, पत्नी भी बोलता है और माँ बाप सुनता है। 2 साल के बाद पति भी बोल रहा है, पत्नी भी बोल रहा है, माँ बाप भी बोल रहे हैं और पड़ोस सुन रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पति बोलते हैं तो पत्नी को शांत होना चाहिए, क्या बोल रहे हैं उसको समझना चाहिए। नहीं तो आजकल ऐसे ही होता है, पहले पति चुप रहते हैं, पत्नियां बोलते हैं, सब चीज उसका जो भी आवश्यकता है सब पूरा करते हैं एक साथ। दूसरा साल तब जाकर के पति बोलते हैं, पत्नी चुप रहते हैं। तीसरा साल माँ बाप बोलते हैं, पति पत्नी बोलते हैं एक साथ, पड़ोस वाले सुनते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पत्नियां कहते हैं जोड़ा कहाँ बनता है? स्वर्ग में। और उसका पवित्र बंधन में हम कहाँ बांधते हैं? इस पृथ्वी का। बहुत मीनिंग है। क्रिश्चियन मैरिज इज होली मैरिज। मसीही विवाह क्या है? पवित्र विवाह। लेकिन दुख है कि मैं ये पवित्र विवाह नहीं, लेकिन आशीर्वाद विवाह, राष्ट्रीय विवाह में हम लोग यहाँ पर आए। लेकिन जितने जवान लड़के हैं, जितने जवान लड़के हैं, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। ठीक समय पर परमेश्वर आपको जीवन साथी देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। इस पृथ्वी पर आप आशीषित होंगे बहुतों के लिए, और स्वर्ग में अनंत काल तक हम रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। आप सबों को आशीष दे। मैं बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बातें शादी से संबंधित मैंने आपको बताया है। जितने पति पत्नी हैं, यदि वचन को फॉलो करेंगे, आप मानेंगे, और जैसे गर्मी के दिनों में शीतल जल मन को ठंडक देती है, वैसे आप अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए आप बनेंगे। प्रभु ने हमें आशीष दिया और बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहराया है। ठोकर का कारण किसी के लिए नहीं बना। ब्लेसेड, हम लोग ब्लेसेड है। जो प्रभु यीशु को ग्रहण किया है वो आशीषित है। हमारे जीवन से दूसरों को आशीष तभी मिलेगा जब हम वचन को फॉलो करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।